बड़े बड़े लोग इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो सत्ताधीशों के कान तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। जो आदमी शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है उसको प्रॉपरली उसको पूरा तरह से शिक्षा में ही लगाना चाहिए, ना कि उसको बोड़ा बेचिए और सीमेंट बेचिए। और एक देखिए कि सबसे बड़ा इशू है लड़का को खाना खिलाने वाला इशू। क्या क्या टीचर करेगा, उस ऊपर से जिम्मेदारी दे देता है, सारा BLO का काम दे देता है, जितने तरह का कार्य है लगभग, या तो वो टीचर का पोस्ट है ही नहीं। देखिए, पहली बात है बोरा बेचने की, तो जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे और शिक्षकों की व्यवस्था है, उन दोनों में ही काफ़ी लूप होल्स हैं, कमियां हैं। तो जिसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो ऊपर का मैनेजमेंट है सरकार का, जो हमारा शिक्षा विभाग है, वो भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं बहुत लापरवाह है। जैसे म्यूज़िक वाला मैंने आपको बताया, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है इसमें, जिसके ऊपर काफ़ी केस वगैरह भी हो गए थे। अल्टीमेटली वो बाद में सॉल्व हुआ, लेकिन अब फिर से हम वापस से मांग करते हैं कि वापस से एटलीस्ट पोस्ट से निकलनी चाहिए, फिर से एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट होना चाहिए। जैसे बच्चे जिस तरह से पढ़ने के लिए आते हैं और स्कूल में जाते हैं तो टीचर है ही नहीं। देखिए कि अभी जनगणना वाला कार्य चल रहा था, तो टीचर सारे लोग चले गए जनगणना करने, तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? ये चीज़ आज से थोड़ी हो रहा है बिहार में। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम 2011 में भी था और आज भी है। बिहार में आज इतना दिन हो गया, इतना साल बीत गया, स्थिति वही है, साक्षरता दर वही चल रहा है, 2011 वाला ही अभी हाल है। केरला को देख लीजिए और बिहार को मिला लीजिए, बस अगर 18 साल में लड़का पास करता है 12वीं क्लास 18 साल में पास करता है, तो 21 साल होते होते क्या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में लगातार चरमराती शिक्षा व्यवस्था के बीच अपर मुख्य सचिव KK पाठक का बयान आया कि सरकारी स्कूल के टीचरों को बोरा बेचने का काम दे दिया गया है। सवाल करेंगे आज जनता से कि क्या बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक बोरा बेचने का काम करेंगे या फिर उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी बड़े मुकाम तक पहुंचाने की। इस कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। शिक्षा व्यवस्था बिहार में चरमरा रही है, इस बीच टीचरों को कहा गया है शिक्षकों को कि बोरा बेचिए। किस तरीके से देखते हैं बिहार के सरकार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर? क्या बोलना चाहते हैं, मतलब नहीं समझे हम। बिहार के शिक्षकों को कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी इस समय बोरा बेचने पर ध्यान दिया जाए। अब सरकार न बताएंगे, पब्लिक लोग तो पढ़ लिख के तो बहुत कुछ करते हैं, सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब कुछ लोग और हैं। सरकार ने शिक्षकों को कहा है बोरा बेचिए। आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा बोरा बेचना ज़रूरी हो गया? नहीं, ऐसा कोई बात तो है नहीं, हम तो ऐसा स्टेटमेंट सुने नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन बात यह है, सच्चाई है कि उनको कहा गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं तो ये तो सरकार जो ये बात बोला तो गलत बात बोली है ना, इस विषय में उसको सोचना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। शिक्षकों को कहा गया बोरा बेचने के लिए, कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, पहली बात है बोरा बेचने की, तो जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे और शिक्षकों की व्यवस्था है, उन दोनों में ही काफ़ी लूप होल्स हैं, कमियां हैं। तो जिसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो ऊपर का मैनेजमेंट है सरकार का, जो हमारा शिक्षा विभाग है, वो भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं बहुत लापरवाह है। जैसे अभी भर्तियाँ निकली, मतलब अभी एप्लीकेशंस फाइल किए गए, तो उसमें काफ़ी ऐसी परेशानियाँ आई। जैसे म्यूज़िक के पेपर में देखा गया कि अब जो लोग BA करके बैठे हैं वो तो भर ही नहीं सकते, नीचे लेवल की पोस्टें नहीं निकली, बड़े लेवल की पोस्टें निकल रही हैं, तो सबने तो MA की नहीं है। तो इसलिए ये कि जो लोग अभी बढ़ रहे हैं, बढ़ते लोग, अभी उनको क्या मोटिवेशन मिलेगी आगे उसमें संलग्न होने के लिए? वो क्यों आगे MA करेंगे या क्यों आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में? आप युवा हैं, आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसी लग रही है व्यवस्था फिलहाल? ये है कि अभी जैसे पोस्टें निकली हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि जो लोग शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षा के फील्ड में एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। पर यह है कि कुछ जैसे म्यूज़िक वाला मैंने आपको बताया, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है इसमें, जिसके ऊपर काफ़ी केस वगैरह भी हो गए थे। अल्टीमेटली वो बाद में सॉल्व हुआ, लेकिन अब फिर से हम वापस से मांग करते हैं कि वापस से एटलीस्ट पोस्ट से निकलनी चाहिए, फिर से एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट होना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं, शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय कहा जा रहा है बोरा बेचिए, कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है।
जो आदमी शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है उसको प्रॉपरली उसको पूरा तरह से शिक्षा में ही लगाना चाहिए, ना कि उसको बोड़ा बेचिए और सीमेंट बेचिए। और एक देखिए कि सबसे बड़ा इशू है लड़का को खाना खिलाने वाला इशू। क्या क्या टीचर करेगा, उस ऊपर से जिम्मेदारी दे देता है, सारा BLO का काम दे देता है, जितने तरह का कार्य है लगभग, या तो वो टीचर का पोस्ट है ही नहीं, समझिए वो MTS का पोस्ट एक रख दिया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको कहते हैं, टीचर का पोस्ट बनाया कहाँ है। आने वाला समय में देखिए शायद कोई स्टेट एक जगह है जहाँ से हटाया गया है, याद नहीं है, कल उसको देख रहे थे। बच्चों के जीवन से कहीं ना कहीं बच्चों के भावी भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, लगता नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे जिस तरह से पढ़ने के लिए आते हैं और स्कूल में जाते हैं तो टीचर है ही नहीं। देखिए कि अभी जनगणना वाला कार्य चल रहा था तो टीचर सारे लोग चले गए जनगणना करने, तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? बिल्कुल। जैसे 5 टीचर हैं एक स्कूल में, मान लिया जाए कि उसमें से 4 टीचर चल ही गए तो एक टीचर पूरा स्कूल को संभाल लेगा क्या? मान लीजिए प्राइमरी लेवल का ही बात कर ले तो 5 क्लास तो मिनिमम होता है ना, तो 5 क्लास संभाल लेगा क्या एक टीचर? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल गलत चीज़ है सब। सरकार को चाहिए कि सिर्फ अगर शिक्षक है तो उसको शिक्षक के ही रूप में रखे, दूसरे कार्यों में ना लगाए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, युवा वर्ग, शिक्षित लोग हैं। बात करेंगे बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, शिक्षकों को बोरा बेचने का काम दे दिया गया है, तो कहीं नहीं आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है? आज से ही थोड़ी हो रहा है ये चीज़, आज से थोड़ी हो रहा है। बिहार में, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम 2011 में भी था और आज भी है। 2011 से लेकर के, और कोरोना काल में होने वाला जनगणना नहीं हो पाया, इस वजह से अभी जातिगत जनगणना जो हो रहा था उसको स्थगित किया गया। उस सब बात की बातें हैं, लेकिन बिहार में आज इतना दिन हो गया, इतना साल बीत गया, स्थिति वही है, साक्षरता दर वही चल रहा है, 2011 वाला ही अभी हाल है। केरला को देख लीजिए और बिहार को मिला लीजिए, बस इतना ही कहेंगे और ज़्यादा सरकार के बारे में कहना नहीं चाहेंगे। जो राजनीति वाला सवाल आप अच्छा किए कि शिक्षा को लेकर सवाल किए, राजनीति को लेकर सवाल करते तो शायद हम बोलते भी नहीं ना। तो और क्या देखते हैं किस तरीके के सुधार अभी भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है? फिलहाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या, सुधार की ही ज़रूरत है। सब सुधार की ज़रूरत है, इसको पूरा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। बाइक मॉडिफिकेशन होता है ना, उसी तरह से उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। 3 साल से बताइए 4 साल का कोर्स कर दिया। कौन सा यहाँ पर मतलब VKSU है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बिहार में, और मगध यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो 3 साल का कोर्स 5 साल में कराती थी, और 4 साल का कोर्स हो गया तो कितना टाइम लग जाएगा? सोचने वाली बात है। 4 साल का कोर्स हो गया, और एज लिमिट जो है वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, अगर जनरल आर्मी का तैयारी का बता रहे हैं तो 21 साल तक आपका मैक्सिमम एज है। सोचिए अगर 18 साल में लड़का पास करता है, 12वीं क्लास 18 साल में पास करता है, तो 21 साल होते होते क्या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। बस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और होगा नहीं, इतना तो फिक्स है कि होने वाला नहीं। हमारे और आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। लेकिन युवाओं का जो तबका वोट देने वाला है बहुत बड़ा है, परिवर्तन चाहते हैं, आगामी चुनाव है 24-25 में, तो जनता ही बदल सकती है सरकार को अगर देखें। जनता बिहार की क्या ही बदलेगी, हम तो आपसे बताए ही हैं कि राजनीति के विषय में नो कमेंट्स। शिक्षा में सुधार मतलब ज़रूरत है बिहार में। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ें हैं, वो हम और आप यहाँ बैठ करके ना डिस्कस करेंगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा हमारे लिए, ठीक है। तो वो उसमें इतने बड़े बड़े लोग अवेलेबल हैं कि हमारे और आपके कहने से, सोचने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमारे आपके सोचने से ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो सत्ताधीशों के कान तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षकों को जहां बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वहां पे शिक्षकों को जातिगत जनगणना और फिर बोरा बेचने का आदि का काम सौंपा जा रहा है, जो किसी भी हाल में बच्चों के भविष्य के साथ उचित नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम सरकारों को ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में 24-25 में चुनाव भी है, शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का, सभी में सरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप होती दिख रही है, जिसको लेकर के हम आपको सब अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए बाकी तमाम अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।